सेंट्रल दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जिस तरह से पानी भरा, उसकी जो तस्वीरें आई हैं उससे लोग हैरत में हो गए। दिल दहल गया कि आखिर दिल्ली जैसी जगह में, वो भी पार्लियामेंट से महज 5-6 किलोमीटर की दूरी पर, इस तरह के कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं जो बिल्कुल अवैध बने हुए हैं, और एक दो नहीं सैकड़ों की तादाद में। लेकिन प्रशासन की नींद तब खुलती है, हमारे नेता और तमाम सियासी पार्टियां, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस वगैरह जागती है, कब? जब कुछ बड़ा सानहा हो जाता है, कब? जब एक कोई बड़ा अलम यहाँ हो जाता है, जैसा ये हुआ। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। 72 घंटे से ज़्यादा का वक्फा गुजर चुका है। यूपीएससी की तैयारियां कर रहे थे, आगे आने वाले टाइम में भारत का भविष्य किस तरह बनते कि वही बच्चे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस वगैरह बनते। उन स्टूडेंट्स के घर वालों का, उनके दिलों से, उनके माँ बाप का हाल पूछिए ज़रा। उन तीनों ही को पंचतत्वों में विलीन कर दिया गया। श्रेया, तानिया दोनों 25-25 साल की थीं, जबकि जो नेविन था उसकी उम्र 28 साल की बताई गई। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ, अभी तक 72 घंटे गुजरने के बावजूद तमाम आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम आराई, बस छीटाकशी यही चल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल में हैं, और दिल्ली की इस वक्त पूरी कमान जो है वो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने संभाल रखी है। तमाम सर्विसेज का मामला सुप्रीम कोर्ट से होता हुआ वापस फिर अब केंद्र के पास पहुंच गया था। यानी दिल्ली में जितने भी सेक्रेटरीज़, चीफ सेक्रेटरीज़ और जॉइंट सेक्रेटरीज़ वगैरह हैं, पूरी सर्विसेज हैं, उसकी पूरी निगरानी जो है वो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को करनी पड़ती है। आम आदमी पार्टी जब इक़्तिदार में नहीं आई थी एमसीडी में, तब ये कहते थे कि हम सत्ता में आ जाएंगे और हमारे हाथ में एमसीडी आ जाएगी तो हम दिल्ली को ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। सवाल यह है कि वो 3 ज़िंदगियाँ जो लुक़्मा अजल हुई, जिनकी बेहद दर्दनाक मौत हुई, उनकी ज़िम्मेदारी है किसकी? कोचिंग सेंटर का गेट तोड़ने की एक बड़ी वजह यही कार बनी। पानी भरा हुआ है और किस तरह से पानी को फाड़ते हुए ये लहरें उड़ाता हुआ तेज़ी से जा रहा है गाड़ी वाला। इसको रोका ठेले वालों ने, लेकिन ये तब भी नहीं रुका। नतीजा ये हुआ कि कोचिंग सेंटर का गेट टूट गया, और उसके बाद जिस तरह उसमें पानी गया है, उसको रोक पाना ना किसी में ताकत थी, ना इतना किसी में दम था कि उस पानी को रोक पाता। नतीजा तीनों की मौत की शक्ल में सामने आया। हालांकि इस कार वाले को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और इसकी गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। अब तंदूरी का मजा नूरी के तंदूरी मसाला के साथ। नूरी का तंदूरी मसाला जो बना है नूरी के बेहतरीन मसालों से, जो बढ़ाए आपके तंदूर का जायका उम्दा और बेमिसाल। आज ही ले आइए नूरी का तंदूरी मसाला, अब तंदूरी नूर भरी। लापरवाही के आरोप में अभी तक टोटल 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बजाय इसके कि समाधान निकालने के, बजाय इसके ये कमियां और खामियां खोजने के कि आखिर किसकी वो हिम्मत और जुर्रत थी जिसने इतने बड़े इलाके के अंदर, पूरे करोल बाग में, राजेंद्र नगर में, न्यू राजेंद्र नगर में, हर तरफ जो ये कोचिंग सेंटर बनाए थे, जब वो बन रहे थे तब क्या सो रहे थे? तब क्या अफीम चाट रखी थी या कोई भंग का लड्डू खा के सो गए थे? मोटी मोटी रिश्वतें वसूली गई थी और उसके बाद में इन कोचिंग सेंटर्स को बना दिया गया था इल्लीगल तरीके से। तमाम कोचिंग सेंटर्स के नीचे बेसमेंट्स के अंदर, और बेसमेंट भी एक नहीं, 3-3 लेवल नीचे, -1, -2, -3, इस तरीके से। मैं उस दिन देखकर हैरान हो गया था जिस तरीके से मैंने वहाँ जाकर के रिपोर्ट की कि लगभग 9-10 घंटे के बावजूद मुसलसल बड़े बड़े बूस्टर पंप्स चलाए जा रहे थे, एनडीआरएफ के भी, दिल्ली फायर सर्विस के भी, बावजूद इसके पानी नहीं निकला था 9-10 घंटे में भी। आप सोचिए कितना पानी गया होगा। कोचिंग सेंटर में अंदर की वीडियो, ऐसा लग रहा है कि मानो किसी पहाड़ों के ऊपर, जैसे आए दिन हम देखते हैं कि लोग फंस जाते हैं और पानी का अचानक से बहाव आ जाता है, ऐसा यहाँ इस सेंट्रल दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके के अंदर इस कोचिंग सेंटर में पानी भरा, ना तेज़ी से भरा कि कोई यकीन भी नहीं कर सकता था। बहरहाल, जैसे मैंने आपको बताया कि कोचिंग सेंटर का सीईओ, वहाँ का मैनेजर, वहाँ का मालिक, ये तमाम गिरफ्तार होकर के अब तक कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी यानी अरेस्टिंग की जा चुकी है दिल्ली पुलिस की तरफ से। अलग अलग टीम्स बनाई गई हैं, जिसमें क्राइम ब्रांच की भी 2 टीम बनाई हैं जो कि इस मामले की जांच कर रही हैं।
अलावा इसके अब तक तकरीबन 17 से 18 कोचिंग सेंटर जो नाजायज़ तरीके से चल रहे थे, जिनके पास सेफ्टी सिक्योरिटी के कोई पैरामीटर्स नहीं थे, उन सब के ऊपर ताले लगा दिए गए, उनको सील कर दिया गया है। करोल बाग इलाके का जूनियर इंजीनियर है जेई, उसको तत्काल प्रभाव से इमीडिएट इफेक्ट से उसको टर्मिनेट कर दिया गया है, जबकि जो असिस्टेंट इंजीनियर है उसको मुअत्तिल किया गया है अगले ऑर्डर तक के लिए, यानी कि उसका सस्पेंशन ऑर्डर जारी किया गया है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना आज जाए वौकू पर पहुँचे, यानी वो स्पॉट पर पहुँचे और उन्होंने हालात का जायज़ा लिया। पिछले 2 दिन से लगातार स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी बच्चों के गुस्से का, उनके जज्बात का सामना करना पड़ा। गृह मंत्रालय की तरफ से इस पूरी घटना के लिए एक जांच कमेटी भी अब बना दी गई है, जो जांच के बाद तमाम रिपोर्ट गृह मंत्रालय को यानी होम मिनिस्ट्री को सौंपेगी। फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेन रोड को जाम कीजिए, आप खाली करके साइड के रोड में चलिए। हम फर्दर इनके लिए डिस्कस कर लेंगे। आपके डिमांड में सीट मेरे पास आ गया है, मैं पर्सनली इसको टेकअप करूँगा उन सब लोगों से जो इसके लिए रेलेवेंट अथॉरिटी, ठीक है, जो रेलेवेंट अथॉरिटीज है उन सबका इसको टेकअप करेंगे। आप सब इसको आपका लास्ट 1 आवर आपने मेन रोड को ब्लॉक कर रखा है। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेन रोड को तो मैं तो कह रहा हूँ आपका डिमांड आ गया है, मैं पर्सनली टिकअप करूँगा, आप यहाँ से खाली करो रोड। आपका डिमांड शीट में आ चुका है, मैं फुल अथॉरिटी से टेकअप करूँगा। मैं फिर से कह रहा हूँ आप यहाँ से एज एन एल्डर ब्रदर, मैं एज अ पुलिस मैन नहीं कह रहा हूँ, मैं एज एन एल्डर ब्रदर मैं एडवाइजिंग यू। मेरा आप सबको एक बड़े भाई के नाते आप सबसे विनती है कि रोड खाली करो। मेरा विनती है कि आप रोड खाली करिए। कल शाम से जब से इंसिडेंट हुआ है, वी हैव बीन वर्किंग रिलेंटलेसली इन सर्च एंड रेस्क्यू। उसके बाद इसका एक लीगल एक्शन, प्रॉपर लीगल एक्शन लेना, लोगों को गिरफ्तार करना, हमने अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ा है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके भावनाओं को मैं और मेरी पूरी फोर्स बहुत अच्छे समझती है। हमने उनसे बहुत पेशेंस से डील किया है। कल से वो जो राजेंद्र नगर वाला रास्ता है, ओल्ड राजेंद्र नगर का, वो जाम था। We understand their sentiments, we understand their students,
We understand that they have lost some of their friends and it is bound to cause problem. हमने उनको पूरा प्रोटेस्ट करने का अलाउ किया। आज सुबह भी ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमारे ऑफिसर्स उनसे मिलते रहे, उन्होंने कुछ डिमांड दिए, वो डिमांड रिसीव करके मैंने पर्सनल अश्योरेंस दिया कि उनके डिमांड्स को मैं कंसर्न्ड एजेंसी से टेकअप करूँगा, क्योंकि वो डिमांड पुलिस से रिलेटेड नहीं है, वो एमसीडी से रिलेटेड है, बाकी सिविक एजेंसी से रिलेटेड है। हमने एश्योर किया। मैंने रिक्वेस्ट करके सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के डीएम साहब को भी मौके पे बुलाया। उसके बावजूद जो पूसा रोड, जो दिल्ली में एक आर्टेरियल रोड है, उसके दोनों कैरेज वे को 1 घंटे से उन्होंने जाम कर दिया। उनसे रिपीटेडली रिक्वेस्ट किया, अनाउंसमेंट किया, हमने माइक पे, मैंने खुद उनसे रिपीटेडली रिक्वेस्ट किया कि आप पूसा रोड आर्टेरियल रोड है, इसको जाम ना करें, आप जहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पे चले जाइए और हम आपके साथ हैं। जब वो फिर भी नहीं माने तो हमने माइल्ड यूज़ ऑफ फोर्स करके, तो आप सबने भी देखा, हमने कोई लाठीचार्ज नहीं किया है, हमने किसी को नहीं पीटा है, माइल्ड यूज़ ऑफ फोर्स करके उनको धक्का देके रोड से साइड करके हमने पूसा रोड को फिर से चालू कराया है, जो कि एक आर्टेरियल रोड है दिल्ली का, और इम्पोर्टेंट है कि इसको 1 घंटे से जाम करके रखा है। ये सारे चीज़ वीडियोग्राफ्ड है, एवरीथिंग इज देयर एंड वी आर वेल अवेयर अबाउट द प्रोसीजर्स एंड आई एम वंस अगेन टेलिंग, आई एम वेरी वेरी सेंसिटिव टू देम। वी डोंट वांट टू रजिस्टर एनी केसेस ऑन देम, वी डोंट वांट टू कॉज देम एनी काइंड ऑफ हार्म जो कि उनको आगे करियर पे इफेक्ट करे। मैं उनको बार ये उनको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। सर, कहा जा रहा है कि 35 बच्चे गायब हैं, इसके बारे में कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। ये कम्प्लीटली रॉन्ग है, कोई भी बच्चे का मिसिंग होने का रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। क्या जरूरत थी पुलिस ठीक है, को बॉडीज ले जाने आप पता नहीं क्या चीज़ की बातें कर रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। देखिए, राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भर गया और उस पानी भराव की वजह से, जल भराव की वजह से कुछ बच्चे बेसमेंट में ट्रैप हो गए। कल जैसे ही घटना का मुझे पता लगा, मैं मौके पर पहुंची और जायज़ा लिया। एनडीआरएफ की टीम ने वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन किया और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ये बहुत दुखद और अनफॉर्चुनेट है कि 3 बच्चों की जान चली गई। अब इसी घटना को ध्यान में रखते हुए एमसीडी कमिश्नर को एक आज मैंने चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में, इस लेटर में सख्त निर्देश दे दिए हैं कि दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो इलीगल तरीके से बेसमेंट में चल रहे हैं, उन प्रॉपर्टीज़ पे जो एमसीडी की जुरिस्डिक्शन में आते हैं, वो सारे कोचिंग सेंटर्स जिन्होंने बाय लॉज का उल्लंघन किया है, जितने भी नॉर्म्स हैं उनको वायलेट किया है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और एक्शन लिया जाए। और जो घटना कल हुई उसको भी ध्यान में रखते हुए इसकी पूरी मामले की जांच हो और जो भी अधिकारी जिम्मेदार है इस पूरे मामले पर, उस पर कार्रवाई हो और एक्शन लिया जाए। मैंने भी अधिकारियों से बातचीत की है और बातचीत से मालूम हुआ है जो कल राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में घटना हुई, उस बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट 2021 में दे दिया गया था और उस कंप्लीशन सर्टिफिकेट में साफ साफ लिखा है कि वो बेसमेंट या तो स्टोरेज के लिए यूज हो सकती है या पार्किंग के लिए। अब ऐसी दिल्ली में और भी कोचिंग सेंटर्स होंगे जिनमें बेसमेंट में इस तरह की लाइब्रेरी या क्लासेस चल रही होंगी। उन सभी कोचिंग सेंटर्स पे जिन्होंने हमारे जो बायलॉज हैं एमसीडी के, उनका उल्लंघन किया है, उन पर एक्शन हो और जो उन प्रॉपर्टीज का मिसयूज कर रहा है उन पर एक्शन हो। मैं दिल्ली की जनता को आश्वासन देती हूं कि इस तरह का कोई भी हादसा दोबारा नहीं होगा। हम पूरा प्रयास करेंगे और जो जो एक्शन हमारी तरफ से बन पाएगा, जिन्होंने उल्लंघन किया होगा और जो अधिकारी जिम्मेदार होंगे, उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो देखिए आपने वो तमाम तस्वीरें और सुना किस तरह से बता रही हैं शैली ओबरॉय जो दिल्ली की मेयर हैं। एक दूसरे के ऊपर आरोप, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम आराई और एक्यूजेशन, ये सब कुछ जारी है। मैं जाते जाते एक सवाल ज़रूर पूछना चाहता हूँ प्रशासन से भी, पुलिस से भी, सरकारों से भी, चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो, या चाहे वो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, कांग्रेस पार्टी हो, सबसे पूछना चाहता हूँ, आखिर आँख तब क्यों खुलती है जब कोई एक बड़ा हादसा हो जाता है, जब नाहक लोगों की जान चली जाती है, लोग मारे जाते हैं? क्यों उससे पहले नहीं खड़े हो जाता? और क्यों अफसरों को इतनी आज़ादी से छोड़ दिया जाता है कि सिर्फ चंद टकों के लिए, चंद पैसों के लिए वो अपना ईमान बेच देते हैं और उसके बाद फिर तमाम गैरकानूनी जो काम है वो कानूनी हो जाता है, जिसके नतीजे में मासूम आवाम को मौत मिलती है, हादसों का शिकार होना पड़ता है। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं।
Thank you for now.